वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आए हैं वापस अपने शो में और हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से सर बात कर रहे थे। जी सर, आप बात कर रहे थे। जी जी, मैं यही बात कर रहा था कि बात ये कि पुलिस की नौकरी में मैंने तो हर तरीके से परफॉर्म कर लिया, हर तरीके के केस कर लिए और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर ली और बड़ी ईमानदारी और मेहनत से हमने जो है परफॉर्म किया और कोशिश की कि सोसाइटी को और सिविल सोसाइटी को, लोगों को हमसे फ़ायदा हो और लोग जो है लोगों के दरमियान और पुलिस के दरमियान एक अच्छा मोहब्बत का, क़ुव्वत का, भाईचारगी का एक रिश्ता कायम हो। उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की। लेकिन एक चीज है कि ये कहते हैं कि अवाम और पुलिस के बीच में जो एक गैप है वो क्यों रहता है? एक्चुअल वो गैप इसीलिए रहता है कि अवाम और पुलिस, गैप इसलिए रहता है कि पुलिस के मसाइल बहुत हैं। अच्छा, मसाइल और ड्यूटी लंबी हैं। अच्छा, उसमें ड्यूटी लंबी होने की वजह से, मसाइल ज़्यादा होने की वजह से पुलिस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि सुबह जब आप ड्यूटी पे आते हैं और उसके बाद फिर आपकी रूटीन बड़ी लंबी होती है। अवाम को आपसे शिकायतें ही रहती हैं, बिल्कुल रहती है। और उसमें यह है कि अवाम, मैं समझूंगा कि पुलिस का ज़्यादा पार्ट है। पुलिस को चाहिए कि कूल डाउन रहे और आवाम की बात देखें। जब कोई आपके पास आता है तो हमारे में सबसे बड़ी ख़राबी पुलिस की क्या है कि हम उसकी पूरी बात सुनते नहीं। अच्छा, आप जब किसी की पूरी बात नहीं सुनेंगे तो उसमें शकूक, शिकायत वो बाकी रह जाएगी। आप उसकी पहले पूरी बात सुने, कूल डाउन रहें, जब वो अपनी बात ख़त्म कर ले फिर आप अपनी बात शुरू करें। क्योंकि अगर कोई बंदा पुलिस के पास जाता है तो वो बड़ी उम्मीद लेके जाता है कि भाई अगर मेरी चोरी हो गई है या कुछ हो गया है तो ऑब्वियसली आप हमारे मुल्क के रखवाले हैं तो आप के पास ही आएंगे। तो जब आपसे नेगेटिव वो मिलता है रिस्पांस तो फिर वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का एक है पूरी आवाम में। क्यों है वो? नहीं, बिल्कुल ठीक है और मैंने बताया उसकी वजह ये है। लेकिन ये कि अब वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में कम हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, अभी पुलिस ने एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया है। 2 थाने, फिरोज़ाबाद और बादराबाद, 2 थानों को एक करके एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया है और उस मॉडल पुलिस स्टेशन में उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है जो एक मॉडर्न सोसाइटी में, एक डेवलप कंट्री में जिस तरह की पुलिसिंग होती है, जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, उसकी कोशिश जारी और सारी है और वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से कामयाब है, वो जो एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह पुलिस में काफ़ी चेंज आएगा। उसकी वजह ये है कि अब जो न्यूली जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं पुलिस में, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो अपॉइंट हो रहे हैं लड़के। नहीं, आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए बेहतर कि जिससे आवाम और पुलिस के बीच में ये जो एक नाराज़गी है, ये जो एक गैप है, ये ख़त्म होना चाहिए? उसके लिए यही है कि जब पुलिस वाले आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको नीपा के अंदर पब्लिक को डील करने का एक कोर्स होता है, वो उनको करवाया जाए। वो करवाएंगे तो वो पब्लिक डीलिंग उनकी बेहतर हो जाएगी। बाकी कानून, ये वो दौड़ना, भागना, फायरिंग करना, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें। लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में भी एक छोटा सा कोर्स कराया जाए और वो कोर्स मैं समझता हूँ संगे मील साबित होगा कि जिसकी वजह से पुलिस का जो एटीट्यूड है और जो पुलिस का रवैया है वो बेहतर होगा और वो अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी कि एक आम शहरी बेचारा आता है बड़ी उम्मीद लेके कि उसका मोबाइल छिन गया है तो वो बंदा आगे से मतलब बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद बहुत इस तरह के वाक़यात सुने हैं। होता है बेचारों का, जिसका मोबाइल छिन जाए, वॉलेट छिन जाए, वो बंदा FIR तक नहीं काट रहा होता। हाँ, लेकिन देखो उसमें वजह ये होती है कि FIR हम इसलिए शुरू में नहीं काटते। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग FIR काटने के बाद उसको फॉलो नहीं करते। अच्छा, फॉलो क्यों नहीं करते? प्रोसीजर ज़रा थोड़ा सा उसका लेंथी है। फिर वो बयान के लिए 2 गवाह चाहिए होते हैं, फिर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जाके हमें जो है वो मेमो बनाना पड़ता है और फिर वहाँ हमें एविडेंस चाहिए होती है और फिर वो कोर्ट कचहरी भी बीच में आती है। तो लोग इसलिए अवॉइड करते हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस का रवैया बेहतर होना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि वो जब कोई आए उसकी पूरी बात सुने और उसको सेटिस्फाई करके वहाँ से भेजें, ताकि कि ज़ाहिर बात है हम तो
आवाम की तनख्वाह से ही सैलरी लेते हैं ना। बिल्कुल। हम जो तनख्वाह लेते हैं, सॉरी, आवाम के टैक्सेस से जो हमें तनख्वाह मिलती है, और हम पब्लिक सर्वेंट हैं। जाहिर बात है, पब्लिक सर्वेंट है तो हमारा काम ही पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा और बेहतर रवैया नहीं है, और इसको दुरुस्त होना चाहिए, और इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। यानी कि हमारी पुलिस को चाहिए कि वो पब्लिक से बहुत ही पोलाइटली से बात किया करे, पोलाइट तरीके से, क्योंकि आजकल इसीलिए चोरियां और डकैतियां और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ये चीज़ें। हाँ, उसमें तो देखें, उसमें तो बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें फ्रस्ट्रेशन है, बेरोज़गारी है, बढ़ती हुई आबादी है। आजकल कराची में मतलब मैंने देखा है कि रातों को दुकानें बेचारे लोग बंद करके जाते हैं, तो सुबह आके देखते हैं तो उनकी दुकानें लुटी पुटी होती हैं। नहीं, वो असल में बात ये है कि वो उन इलाकों में होता होगा जहाँ चौकीदारी निज़ाम नहीं है, क्योंकि वो तमाम मार्केट्स में हमने उनको अवेयर किया है कि पुलिस, जाहिर बात है, पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है, मोबाइलें भी आती है, लेकिन पुलिस अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो आबादी है कराची की वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो अब जो है क्रॉस कर चुकी है। तो अब इतने बड़े शहर में आप, जाहिर बात है, पुलिस की जो तादाद है, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी कम है। लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी आप पे डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करती है, और उसमें पुलिस परफॉर्म भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। उसमें पुलिस डिलीवर भी करती है। कहीं कहीं जाहिर बात है नेग्लिजेंस भी हो जाती है, सुस्ती भी होती है। बहरहाल उसमें काम हो रहा है, और अब पुलिस पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है, अब कर रही है। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि सर जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें, क्योंकि आवाम और पुलिस के बीच में ये जो एक चलता है ना गैप, ये बहुत ही बुरा है। जहाँ पे भी आप बैठे हो शिकायतें आपको मिलेंगी, आप कभी निकल के देखें आपसे शिकायतें ही मिलेंगी। नहीं, हम तो देखें पब्लिक में ही रहते हैं, जाहिर बात है। मैं SHO रहा, मैंने कराची में 14 साल 14 ईयर्स मैंने एज ए SHO परफॉर्म किया है, माशाल्लाह। और 14 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, और कराची में 20 थानों में मैं एज ए SHO परफॉर्म कर चुका हूँ। जबरदस्त। और आप अब 14 साल की मेरी अगर आप मेहनत देखें, बिल्कुल, और मैंने जो परफॉर्म किया और लोगों के दरमियान काम किया और लोगों को डील किया, तो जाहिर बात है मैं तो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानता और समझता हूँ। और जाहिर बात है 14 साल पहले क्या हालात थे, आज के हालात हैं, बड़ा फ़र्क है। और 4 साल में अभी एज ए SDPO भी मैंने परफॉर्म किया, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। अभी काफ़ी बेहतरी आई है पुलिस में, और पहले भी पुलिस परफॉर्म कर रही थी, लेकिन पहले जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन इतनी मॉडर्न नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, मोबाइल से ऐसी नहीं थी, वसाइल नहीं थे। अब तो जाहिर बात है फोरेंसिक लैब है, सारी चीज़ें, तो अब बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह, और बेहतर हो। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप गए हैं, आपको कॉल आई है, आप वो कहते हैं छापा मारने गए हैं, तो आपको किसी मुजरिम के पीछे भागना पड़ा हो जिसने आपको बड़ा भगाया हो? हाँ, ऐसा बहुत मरतबा ज़िंदगी में हुआ है। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि मैं गिजरी में SHO था। मतलब तो उसने आपको भगाया, हाँ, और आपने उसको पकड़ के फिर उसने आपने उसको बहुत धोया हो कि तूने मेरे को भगाया था। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गिजरी में SHO था 2000 में। हाँ। तो हमें इत्ला मिली कि एक बंगले पे ख़ियाबान राहत में एक जो है डकैती होगी, रॉबरी हो गई। अच्छा। तो खैर हम वहाँ से भागे, हम ख़ियाबान राहत पे पहुँचे। तो अभी हम वहाँ ख़ियाबान राहत पे जो लोग लुटे थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट का मुआयना कर रहे थे, और जो सबूत थे वो कलेक्ट कर रहे थे वहाँ से कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी दौरान हमें एक और इत्तला मिली कि जी वो आगे भी जो है ना एक डकैती हो गई, और इसी तरह के बंदे जो अभी डकैती करके भागे थे उसी हुलिये के उसी तरह के लोग, और इनफैक्ट के हो सकता है वही लोग हों जो, फिर हम वहाँ से भागे उधर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे, अभी वहाँ हम चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे, और फिर हमें इतना मिली तीसरी जगह उन्होंने एक दुकान को जो है ना लूट लिया, और वो वहाँ से भागे। तो फिर हमने तमाम जो मोबाइल्स थी उनको वायरलेस के ज़रिए अलर्ट किया, और हमने उनको हुलिया बताया, उन्होंने कहा भाई नाकाबंदी करें, तलाश करें, और ये हुलियाँ और इस तरह के लड़के हैं। मतलब एक टाइम में आपको एक ही तरह के तीन जगह पे जाना पड़ा। और फिर वो देखें, बस वो हमारा नसीब काम कर गया, और वो मेरी जुडिक्शन से गिजरी से दरक्षा में दाखिल हुए। अच्छा। जब दरक्षा में दाखिल हुए तो दरक्षा के मोबाइल और उनकी मतभेड़ हो गई,
और वो फिर उनका जो है इनकाउंटर, मतलब एक समझे काउंटर, एक वो फायरिंग हुई और उसके नतीजे में गिरफ्तार मतलब हुए। आपका और उनका आमना सामना हुआ, गोलियां चली, गोलियां भी चली, उनको पकड़ लाए और फिर लाके जो हमने किया होगा वो तो आपको मतलब आप लोग को धोया कि तूने मेरे को बहुत तीन वारदातों के बाद फिर क्या करेगी पुलिस? तूने मुझे बहुत भगाया, यानी कि आपने उस पे अपना गुस्सा निकाला। हाँ, वो द्रक्षा वालों ने पकड़ा, लेकिन बहरहाल फिर हम भी पहुंच गए मौके पे और इस तरह में कामयाबी हुई। तो बड़ा इंटरेस्टेड था और फिर जो ले जाके हमने किया होगा आपको पता ही है, जो पुलिस फिर खातिर करती है, जो हमारे ड्राइंग रूम मशहूर है आपको पता ही है। मुझे ये बताएं, वैलेंटाइन डे और अगर कोई बर्थडे हो मतलब भाभी का, आपकी वाइफ का, तो आप क्या करते हैं? उनको साथ ले जाके शॉपिंग कराते हैं या फिर उनको पैसे देते हैं और बोलते हैं खुद ही गिफ्ट ले लो? देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि वैलेंटाइन डे या उनका बर्थडे होता था या हमारी एनिवर्सरी होती थी, तो उस पर मैं, जब हालात अच्छे थे तो गोल्ड की चीज़ें उनको प्रेजेंट करता था। और यानी कि आप कहना चाह रहे हैं आजकल हालात फिर जाहिर बात है बच्चे बड़े हो गए, फिर उनकी एजुकेशन, ये सारे मसाइल, तो बहरहाल जाहिर बात है अभी भी हम उसको सेलिब्रेट तो करते हैं और जाहिर बात है बाहर आउटिंग पे भी जाते हैं और डिनर भी करते हैं, और लेकिन अब वो जो तोहफे हैं वो जरा उतने महंगे नहीं देते अब जितने महंगे पहले कभी देते मतलब थे। ये कि भाभी ये आपको साथ लेके जाते हैं बाहर, बस हमने यही कंफर्म करना था कि आपको लेके जाते हैं कि नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ये ख्याल आया, अब तो माशाल्लाह शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब कभी ये ख्याल आता है किसी को देख के आपको ख्याल आया कि यार काश मेरी शादी इससे हुई होती? देखिए, बात ये कि मर्द है, फिर मर्द तो मर्द ही होता है ना, जब चार शादियों की इजाजत है तो वो फिर आप समझती है ना। सुन रही हैं आप? मैंने इसीलिए सवाल किया था इनसे। यानी कि आपके दिल में अभी भी ख्याल आता है? तो आप अगर चाहती हैं कि घर में इज्जत जो है थोड़ी बहुत वो खत्म हो जाए नहीं, तो बहरहाल आप जानिए, सारी रखें। ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं भाभी, बस इनको घर से बाहर नहीं निकालना आपने। अच्छा, ये बताएं, आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिले तो अपनी पसंद की जगह पे, देखिए अगर आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी आपको अपनी पसंद की जगह पे जाने का मौका मिले तो आप इन तीनों हीरोइंस में से किसको साथ लेके जाएंगे? रीमा, मीरा या मिशी खान? मेरे ख्याल से तीनों को एक एक दफा ले जाऊं तो बेहतर होगा। यानी तीनों अगर एक एक दफा चली जाए तो क्या अर्ज है इसमें? आप तीनों को साथ लेके जाएंगे? तीनों को ले जाऊंगा जी। तो भाभी जब ये बोले कि मैं अपनी पसंद की जगह पे जा रहा हूँ, इसको अकेले कभी मत जाने दीजिएगा इनको। हम मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी लेट हो जाते हैं आप घर जाते हुए, तो आपको पता होता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, घर कॉल करके वाइफ को बता देते हैं कि मैं लेट आऊंगा, या जब तक बताने का मौका नहीं मिलता, जब तक आप ना जाएं वो सोती नहीं है? हाँ, ये तो वो नहीं सोती जब तक मैं नहीं जाता, जाग रही होती है, बिल्कुल जाग रही होती है, आपका इंतजार कर रही होती है। इंतजार और कॉल भी आती है, और फिर मैं जहाँ भी हूँ फिर मैं वहाँ से फौरन भागने की कोशिश करता हूँ, किसी भी तरीके से घर पहुँचूँ। तो कितनी देर हो गई आपकी शादी को? मेरी शादी को 93 में हुई थी, अब आप हिसाब कर लें। अच्छा, जून 93 में। मतलब कितने साल हो गए आपको उनके साथ? देखते हैं, अब जून 93 से आप लगा लें जितने भी साल हो गए। सोशल मीडिया पे सर आजकल जो तूफान बदतमीजी चल रही है, जिसका दिल चाहता है कुछ भी मुंह उठा के लगा देता है, उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस पे अकाउंटेबिलिटी तो कोई है नहीं, तो इस पे मेरे ख्याल से 90% जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं जो लगाई जाती हैं, वायरल होती हैं, वो सारी फेक होती हैं, फेक होती हैं। तो जाहिर बात है ये पुलिस की जुडिक्शन में तो नहीं आता, ये FIA इसको डील करती है सोशल मीडिया को। एक वो साइबर क्राइम भी साइबर क्राइम, यस, वो FIA का जो है, हाँ जी, FIA का ही है ना, साइबर क्राइम भी FIA डील करती है। तो ओवरऑल सोशल मीडिया जो है, लोगों को चाहिए कि वो इस पे जिस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, वो ना करें और अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, अच्छी न्यूज़ें लगाएं, अच्छी चीज़ें लगाएं, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कुछ सीखे। बिल्कुल सही है, कुछ सीखे, और वो जाहिर बात जब सीखेगी तो आगे बढ़ेगी, वरना फिर इन्हीं चीज़ों में वो उलझ के रह जाएंगे। हमारे जो आजकल के आने वाली यंग जनरेशन है, उन पे बहुत गंदा असर पड़ चुका है और आगे भी पड़ रहा है।
अल्लाह हिदायत दे इन सोशल मीडिया वालों को। यानी कि आपका कहना है कि आप खुद, आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है, आप कोई ऐसा काम ना करें कि बिल्कुल जिसकी ऐसे वजह से लोग आपको पॉइंट आउट बिल्कुल करें। ऐसे तो ये मैसेज है मेरी तरफ से, सर की तरफ से भी। अगला सवाल है, फैमिली में आपके पास कितने लोग हैं? देखिए फैमिली में हम मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ी बेटी है, माशाल्लाह। वो डॉक्टर है। छोटा बेटा है, बड़ी बेटी से छोटा बेटा। बड़ी बेटी का नाम इरमा हुसैन है, वो डॉक्टर है और वो हाउस जॉब कर रही है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। अच्छा। और बेटा है सैयद जमाम हुसैन, वो ग्रेजुएशन के पेपर दे रहा है, वो अभी ग्रेजुएट हो जाएगा। उससे छोटी रूहिमा हुसैन, वो अल्फ़ा कॉलेज में है और ए लेवल कंप्लीट कर रही है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी में चली जाएगी मीडिया साइंस में। सही। सबसे छोटी बेटी है रूशान फातिमा हुसैन, वो 9th क्लास में और वो मेडिकल साइंस बायोलॉजी। नहीं तो बच्चों में से कभी किसी को शौक नहीं हुआ कि आपकी फील्ड को ज्वाइन करने का? नहीं वो है मेरे, एक तो जो छोटी बेटी है मेरी रूशान फातिमा, मतलब वो इंटरेस्टेड वो है? इंटरेस्टेड है। और बेटा भी है, लेकिन वो कभी वो कहता है कि देखिए वो तैयारी करेगा, क्या करता है मेरा ग्रेजुएशन। ऑब्वियसली जिनके घर में आप जैसी इंस्पिरेशन हो तो बच्चे जरूर कोशिश करेंगे कि हम भी मुल्क की खिदमत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको देते हैं इजाजत कि हाँ तुम लोग ज्वाइन हाँ कर सकते मैं कहता हो? हूँ मतलब आप चाहते हैं कि कोई आए इस फील्ड में? बिल्कुल। अगर मेरा बेटा अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे के आता है तो आए, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आए, पुलिस में काम करे, सर्व करे, लोगों की खिदमत करे और एक अपना रोल प्ले करके जाए दुनिया में। लेकिन आप जिस उसमें जिस काम में भी होते हैं, आप जिस पेशे में होते हैं, तो जाहिर बात है वहाँ अपना रोल प्ले करते हैं। तो अच्छा है वो आए, अपना रोल प्ले करे, काम करे। चलें, हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल की ये टोटल जो है सोशल मीडिया और ये मोबाइल्स की दुनिया में बच्चे जो हैं वो इस कदर खो चुके हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन के लिहाज से? देखिए मैं अपनी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, जो मेरे भी बच्चे शामिल हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो 2 काम करें। एक तो जो एजुकेशन है सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें पढ़ें, वो रिपोर्ट्स पढ़ें, वो आर्टिकल पढ़ें जो उनकी फील्ड से मुताल्लिक हो। यानी कि जो बच्चे मेडिकल में पढ़ रही हैं वो इसके ज़रिए मेडिकल की चीज़ें निकालें, लेटेस्ट जो मेडिकल में डेवलपमेंट हो रही हैं, जो मेडिकल में लेटेस्ट एजुकेशन आई है वो निकालें, वो पढ़ें। और दूसरा आउटडोर गेम ज़रूर खेलें, इंडोर गेम छोड़ दें। इंडोर गेम से जो है वो एक हेल्थी ज़िंदगी आदमी नहीं गुजार सकता। आउटडोर गेम ज़रूर करें, शाम में कोई भी गेम खेलें। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो घर में बैठ के मोबाइलों ने लोगों को बिल्कुल ही नकारा, निकम्मा कर दिया हुआ है। मतलब लोग घरों में महसूर होके रह गए हैं, कोई आउटडोर गेम्स नहीं करते हैं। आउटडोर गेम्स होने चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं फिटनेस के लिहाज से? के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे आप जाने से पहले मैंने सुना है आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बचपन में आप नाते भी बहुत पढ़ते थे। तो जाते जाते हमारे लिए, हमारे शो में आप नात पढ़ेंगे? देखिए नात तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ और लिखता भी खुद हूँ। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये कि आवाज़ तो जाहिर बात है मैं प्रोफेशनल नात ख़्वाह तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई हिचकिचाहट या शर्म या कोई मैं महसूस नहीं करता। तो मैं अपनी ही नात के लिखे हुए आपको, आपने खुद लिखी? जी ये नात मैंने खुद लिखी है। 1-2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप आए तो जहानों में उजाले आए, आप आए तो जहानों में उजाले आए,
और यूं सिसकती हुई दुनिया में संभाले आए, आप आए तो। और आ नहीं सकता कोई आप के जैसा आका, आ नहीं सकता कोई आप के जैसा आका। खुद खुदा ने कहा कि रहमत आलम आए, आप आए तो। जज़ाकल्लाह। मेरी नात का शेर है, जज़ाकल्लाह। मैंने आपको पढ़ के माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और क्या आप अपने नबी की तारीफ में, ये सारा मतलब आपने लिखी है ये ना? जी ये आपके अपने जी, अल्फाज मेरे हैं? अपने अल्फाज है, मेरे अपने अशार। चलें जी, हमारे शो की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और खेलते रहे और हमारी कौम की इसी तरह हिफाजत करते रहें। एंड आई होप कि आपके और हमारे बीच में, हमारी आवाम के बीच में जो एक गैप है वो आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप पे बहुत सारे लोग, बल्कि 2 करोड़ की आबादी जो है वो आप पे डिपेंडेंट है। इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।